हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ वैष्णो आपके उस इनेमी को, उस व्यक्ति को जो कि आपके बारे में कुछ इस प्रकार का सोच रहा था कि वो आपसे ही आपका धन चुरा ले, आपसे ही आपका जो आपने कमाया है उसे काफ़ी बार उसने हड़पने की कोशिश की है, लेकिन माँ वैष्णो ने ऐसा होने नहीं दिया। क्योंकि आपका जो कार्य है, आपकी जो क्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और वो कौन सी क्रिया है आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा, इस डाउनलोड से पता चलेगा। इसी वजह से माँ वैष्णो ने आपको आज की इस रीडिंग तक पहुंचाया है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत फीलिंग रखी थी। और उस व्यक्ति के साथ अब माँ वैष्णो क्या करने वाली हैं, उसको उसके कर्मा का फल मिलने वाला है। क्योंकि कुछ लोग दिखावे में आपके मित्र हैं, लेकिन वो असल में आपके मित्र नहीं, सबसे बड़े शत्रु हैं। यानी वो आपके विरुद्ध कार्य करते हैं और आपके जीवन में ऐसा मोड़ लेकर आने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाएं, परेशान हो जाएं। लेकिन माँ वैष्णो ने ऐसा होने नहीं दिया है और इसी वजह से माँ वैष्णो आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा सावधान सतर्क करने आई हैं, बताने आई हैं कि आप आगे के समय में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका स्मरण रखो, जिनका ध्यान रखो। और ऐसे लोग जो कि आपके बारे में धारणा रखते थे, उनके साथ अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग है, ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे 50% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। और दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुने। और आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। जय माँ वैष्णो, आप हमारी ऑडियंस को बताएं, गाइड करें और उन्हें पता चले कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। गाइड करें एंजल्स, माँ उन्हें एज ऑफ स्वर्ड्स, 20 the judgment and 8 the straight, 8 of swords, 16 the tower, 2 the high priestess, 8 of wands, 17 द स्टार। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ वैष्णो आपको बताना चाहती है कि ऐसा व्यक्ति अब शीघ्र ही आकर के आपके पैरों में भी गिर सकता है, क्योंकि उसे इस बात का रियलाइज़ हो चुका है, इस बात का आभास हो चुका है कि उसने जो आपके बारे में सोचा था, जैसी फीलिंग रखी थी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। और कहीं ना कहीं उसे ऐसा आभास होने लगा है कि कुछ तो गलत किया है उसने, जो किया है, क्योंकि वो क्रिया आपके ऊपर काम नहीं की और आपके इर्द गिर्द रहने वाली शक्ति ने उसे इस बात का आभास कराया है कि कोई शक्ति आपके इर्द गिर्द है। इस बात का आभास उसे उस समय हुआ जिस समय कि उसने ऐसा आपके लिए कुछ फील किया था, कुछ ऐसी बात सोची थी जो कि आपके लिए सही नहीं थी। यानी दिखने में वो आपका मित्र है और आपसे बहुत ज़्यादा मित्रता निभाने का ढोंग रचते रचते उसकी नज़र आपके रुपए, पैसे, धन दौलत पर पड़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आपके पास जितना है उसमें से कुछ पैसे वो यूं ही कमा ले, यानी आपसे ठग ले। एक सोच होती है इंसान की कि इंसान ये सोच लेता है उस समय में कि किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बना करके वो कोई रुपए पैसे को हथिया सकता है, किसी के रुपए पैसे को ले सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाए हुए रुपए को कोई नहीं ले सकता।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शीघ्र ही आने वाले समय में आपके पैरों में भी आकर गिर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ वैष्णो इन्हें सबक सिखाने वाले हैं। ऐसे लोग जो कि अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा लगाकर रखते हैं जिसके पीछे आप देख नहीं पाते, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा सीधे व्यक्ति हो। यानी स्वयं का जैसा नेचर होता है वो संसार के हर व्यक्ति को वैसा ही समझता है, अच्छा व्यक्ति समझता है वो, और उसकी गलती नहीं होती, क्योंकि वो अपने नेचर की तरह सभी के नेचर को समझता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए बहुत ज्यादा दुविधा बढ़ने वाली है, इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे कुछ ऐसे लोग जरूर मिलने वाले हैं जो कि इसे नीचा दिखाएंगे, इसकी असलियत को सबके सामने लेकर आएंगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये रियलाइज तब कर पाएगा या कर पाएगी कि जब इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाए, क्योंकि किए हुए कर्म कहीं नहीं जाते, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों। इसने जो आपके साथ किया वो बहुत जल्दी ही इसे पलट कर इसके सामने आएगा, और इसे उसका सामना भी करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों के द्वारा आएगा उन व्यक्तियों का सामना करते ही इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, और इसके साथ साथ ये आपसे आकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माफी भी मांगेगा और इस बात को रियलाइज करेगा कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि आप हैं एक सूर्य की भांति चमकते हुए सितारे। यानी आपकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको ना किसी दूसरे का चाहिए है कोई भी ऐसा सामान, ना ही रुपए पैसे, ना ही धन दौलत, ना ही कोई भी ऐसी चीज जिस पर आपकी नजर हो। आप केवल अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, आप अपने क्रिया पर विश्वास रखते हैं, और आपका ऐसा मानना है कि जो आप कर रहे हैं वो आप अपने कर्मों से हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो मन की प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा साफ है सभी के लिए। वो ऐसी है कि जिस तरह से एक साफ पानी होता है, जिस साफ पानी में हम डाली हुई चीज को साफ देख सकते हैं, उसी प्रकार से आपका मन है, उसी प्रकार से आपकी सोच है, और आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही सोचते हैं, बहुत ज्यादा सही चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा गलत कार्य करने से किसी भी चीज को अर्जित करना, धन को अर्जित करना, किसी भी कार्य को पूरा करना कभी भी संभव नहीं होता है। अगर होता है तो मेहनत से होता है, ईमानदारी से होता है। अगर आगे बढ़ना है, आगे चलना है तो निश्चित ही आपको ईमानदारी से ही चलना होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आपको वो फल प्राप्त होगा वो बहुत ही ज्यादा संतुष्टजनक होगा। यानी आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा शांति होगी उस बात को लेकर के, बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको उस बात को लेकर के, और कहीं ना कहीं आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति होगी, वो होगी कर्म की शक्ति। क्योंकि जब इंसान अनुभव प्राप्त करके किसी कार्य को पूरा करता है तो उसे इस बात का बहुत अच्छे से रियलाइज रहता है, बहुत अच्छे से आभास रहता है कि उसने अपने जीवन में जो किया है, जो भी क्रिया की है वो बहुत ज्यादा सही की है। अपने जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है वो केवल अपने बलबूते पर किया है, धोखाधड़ी से नहीं किया, बेईमानी से नहीं किया। जो भी अर्जित किया वो ईमानदारी से, मेहनत से किया है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को कुछ ऐसे इर्द गिर्द रहने वाले लोग शीघ्र ही आने वाले समय में मिलेंगे जो कि इसे बहुत ज्यादा इस बात का एहसास कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति जब आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा अपना मानता है, तो आप उसे अगर धोखा देते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, उसका धन छीनने की कोशिश करते हैं, उससे उसकी कोई चीज छीनने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उसके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति को भड़काते हैं, उसके फेवर में ना करके विपरीत कर देते हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस तरह का जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, दूसरों को बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाता है और उनके हृदय को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अगर आप किसी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका रिश्ता टूटेगा, अगर आप किसी के घर को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका घर टूटेगा। अगर आप दो ऐसे लोगों को दूर करने की कोशिश करोगे जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित है, अगर आप उनके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दोगे जिससे कि वो दूर हो जाए, तो निश्चित ही आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जहां पर उनका प्रेम है, एक गहरा प्रेम, वो थोड़े समय के लिए हो सकता है कि दोनों आपस में किसी भी बात को लेकर के टकरा जाए, हो सकता है किसी भी बात को लेकर के वो बहस करने लगे, लेकिन फिर बाद में उनके बीच का प्रेम कम नहीं होगा, वो वापस से फिर एक जैसे हो जाएंगे। अगर
किसी को बुरा कहेंगे तो वो केवल आप हैं। ऐसे में आप अपनी परछाई को छोड़ दें, ऐसे में आप अपनी सोच को छोड़ दें, ऐसे में आपकी जो क्रिया है, जो आपने कर चुकी है, जो आपके कर्म हैं, जो कर चुके हैं, उसके बारे में अब भूल जाएं। यहाँ पर माँ वैष्णो ने कई बार संकेत भी दे रही हैं, उन्हें इशारा दे रही हैं कि इससे पहले कि उन्हें एक बहुत बड़ा दंड दिया जाए, वो अपने कर्मों को सुधार लें। अगर इन व्यक्ति को ऐसी बात समझ में आती है, कुछ ऐसे लोग इनको जो मिलने वाले हैं, उनसे अगर इनको थोड़ा सा सबक मिलता है तो निश्चित ही ये थोड़े ही समय में आपके करीब आकर के आपसे माफी मांगेंगे और आगे के समय में ये कभी न गलती करने की एक प्रॉमिस ले लेंगे, एक कसम खा लेंगे, एक वादा कर लेंगे कि कभी भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि जीवन में कोई भी ऐसा प्रभाव पड़े आपके जीवन में या इनके जीवन में। ये कभी भी ऐसा ना करने का खुद से प्रॉमिस लेंगे और ये निश्चित है कि जब ये ऐसा प्रॉमिस लेंगे तो इसको निभाएंगे, क्योंकि जब इंसान को ठोकर गलती है और जब किसी भी व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होने लगता है कि वो किसी के प्रति गलत कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, या फिर उसकी जो क्रिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो आने वाले समय में फिर वो अपने आप अंदर से चेंजेस लाने लगता है। क्योंकि भगवान ईश्वर माँ सबको मौका देती हैं अपने आप को सुधरने का, बदलने का, अपनी क्रिया को बदलने का। और जो व्यक्ति अपनी क्रिया को बदल लेता है तो फिर आगे के समय में उसका जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होता चला जाता है। तो यहाँ माँ वैष्णो इनको थोड़ा सा सबक तो सिखाएंगी, ज्यादा दंड देने से पहले इनको मौका जरूर मिलेगा। अगर इन्होंने अपने कर्मों को सुधार लिया, क्रिया को सुधार लिया, अगर इन्होंने उस मौके का फायदा उठा लिया तो निश्चित ही इनकी की हुई गलती को माफ कर देंगी और आगे आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करेंगे। और आपकी जीवन में इन्होंने जो भी गलती की है उसकी अगर आपसे आकर के ये माफी मांग लेते हैं या मांग लेती हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा इस बात का एहसास हो जाएगा कि माँ वैष्णो आपके साथ कितने ज्यादा अच्छे समय से हैं। यानी आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और माँ वैष्णो का आशीर्वाद आपके साथ साथ चल रहा है। केवल उसका कारण एक है, वो है आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, जिससे कि माँ वैष्णो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसी वजह से आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।